हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो ने एक बहुत बड़ा आइलैंड खरीदा था जिसकी पार्टी ईबो ने दी थी, और वहाँ पर उसने जैन को बुलाया था। और जैन के साथ साथ वहाँ पर सोंगजियांग भी आ गया था क्योंकि उसे वांग हाइशवान ने इनवाइट करके बुलाया था। वहाँ पर आने के बाद जैन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है, और एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर शू था उसने जैन की इंसल्ट की थी और ईबो बहुत ही गुस्सा हो गया था। तो ईबो ने उस पर्सन को चुप करवाने के लिए कहा था कि जैन उसका फियोंसे है। ये सुनने के बाद वो पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जैन ईबो से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि वो ईबो का फियोंसे है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बाद जैन कुछ भी नहीं बोलता है। ईबो जैन के साथ फिर से पार्टी में आता है। पूरे टाइम ईबो ने जैन का हाथ केयरफुली पकड़ा हुआ था और वो उसी के साथ था पूरे टाइम। तभी अचानक से जैन की नज़रें वांग यीफई पर जाती है और वांग यीफई को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाता है और उसे देखता है। वांग यीफई भी काफ़ी देर से जैन को ही देख रही थी घूर घूर के। जैन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वांग यीफई यहाँ पर क्या कर रही है। जैन फिर अपना ध्यान वांग यीफई से हटाता है और वो पार्टी पर लगाता है। ईबो को काफ़ी देर से ऐसा लग रहा था कि जैसे जैन को कोई घूर रहा है, और ईबो का ये शक बिल्कुल सही था क्योंकि उसकी नज़रें वांग यीफई पर पड़ती हैं जो कि जैन को घूर रही थी। ये देखने के बाद ईबो गुस्से में वांग यीफई की ओर एक ग्लेयर करता है जिससे वो डर जाती है और वो अपने आइज़ को जैन पर से हटा लेती है और अपने ड्रिंक को एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग जैन को घूर घूर के देखने लगते हैं। उन सभी को ईबो से जेलस फील हो रहा था क्योंकि ईबो के पास एक कितना ब्यूटीफुल स्लर्ट था। उन सभी के लिए ईबो का जैन सिर्फ एक स्लर्ट है क्योंकि इस माफिया की वर्ल्ड में हर किसी के पास अपना पर्सनल सेक्स टॉय होता है, और जैन को भी वो यही समझ रहे थे। और जो जो इस पार्टी के अंदर था वो जैन को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। सब लोग वो अपनी डेथ को इनवाइट कर रहे थे क्योंकि ईबो अब अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो जैन का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे वो सबके सामने पार्टी में लेकर आता है। इससे पहले कि जैन कुछ समझ पाता, ईबो जैन का फेस पकड़ता है और सबके सामने जैन को किस करता है। जैन पूरा शॉक था, और ईबो फिर किस को ब्रेक करता है और सबको घूर कर अपने डार्क आइज से देखता है और बोलता है, जैन मेरा है। अगर किसी ने उसे दोबारा देखा तो फिर आई स्वेयर उस पर्सन का आज यहाँ पर लास्ट दिन होगा। ये सुनते ही वे सभी लोग जैन से अपनी आइज़ को हटा लेते हैं और अपनी अपनी बातों पर ध्यान देने लगते हैं क्योंकि ईबो ने उन सबको बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ईबो के हाथों से आज यहाँ पर मर जाएं, इसीलिए वो सब लोग अब अपने अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। जैन शॉकिंगली ईबो को देखता है और फिर बोलता है, आपने ऐसा ऐसा क्यों कहा?" ईबो जैन को देखता है और बोलता है, "क्योंकि तुम मेरे हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुम्हें लोग देखें। मुझे गुस्सा आ गया, मैं नहीं रख सका अपने गुस्से पर कंट्रोल।" वहीं दूसरी तरफ वांग हाइशुआन अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है जब वो अपने ब्रदर का ये बिहेवियर देखता है। आखिरकार उसके ब्रदर से और वह उम्मीद भी क्या कर सकता है। सोंग जियांग बहुत ही ज़्यादा वरिड था जैन के लिए क्योंकि जैन एक बहुत ही सिंपल पर्सन है। वो इन माफियाज की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। वहीं पार्टी में अब जितने भी लोग थे वो सभी लोग अब जैन को नहीं देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था इन सब के इस बिहेवियर से ईबो गुस्सा हो गया है, और अगर वो उन्होंने ऐसा फिर भी दोबारा से किया तो फिर ईबो से उन्हें उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे एक रूम में लेकर आता है। जैन ईबो के इस बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ईबो जल्दी से जैन को रूम में लेकर आता है, डोर को बंद करता है और जैन को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जैन अपने दोनों हाथ ईबो के शोल्डर पर रख लेता है और वो उसे किस को रिटर्न करने लगता है क्योंकि ईबो को अभी शांत करवाना होगा, और जैन फिर उसे किस को रिटर्न कर रहा था। ईबो जैन के दोनों लिप्स को इस तरह बाइट कर रहा था जैसे वो उसे खाना ही चाहता हो। ईबो जैन के लिप्स को बहुत ही बुरी तरह से सक कर रहा था और उन पर बाइट भी कर रहा था।
जैन ईबो के शोल्डर पर उसे पैट करने लगता है ताकि ईबो शांत हो सके, लेकिन ईबो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईबो फिर जल्दी से जैन को वॉल पर पुश करता है और उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पकड़ता है। जैन को पूरी तरह से वॉल पर पिन करता है और दोबारा से उसे किस करने लगता है। जैन ईबो को शांत करने के लिए बोल रहा था, शांत होने के लिए बोल रहा था, लेकिन ईबो कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो और भी अग्रेसिव हो रहा था। जैन ईबो को थोड़ा सा साइड करता है, बोलता है, ईबो 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 प्लीज रुक जाओ। ईबो लेकिन जैन की कोई बात नहीं मानता और वो फिर से जैन को किस करने लगता है। किस करते हुए धीरे धीरे ईबो अपना एक हाथ जैन की पैंट की ओर लेकर जाता है और उसके बटन को खोल देता है। जैन जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो ईबो को खुद से दूर करता है। जैन को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ईबो जैन को देखता है। ईबो को देखते हुए जैन बोलता है, ईबो ईबो प्लीज रुक जाओ, अपनी अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। जैन ईबो को देखता है और बोलता है, जैन मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं अभी तुम्हें फील करना चाहता हूँ। जैन बस थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद हम पार्टी में चलेंगे। ये बोलकर ईबो जैन की पैंट की जो बेल्ट था उसे निकाल देता है, जिससे जैन की पैंट नीचे गिर जाती है। ईबो जैन को देखता है। जैन ईबो को देखता है और रोती हुई आवाज़ में बोलता है, ईबो ईबो प्लीज़ रुक जाओ, अब मत करो ऐसा। ईबो जब जैन की ये वॉइस सुनता है तब वो जैन को देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी जैन, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। जैन अपना फेस नीचे कर लेता है और वो अपनी पैंट को उठाने के लिए नीचे झुकता है। ईबो जल्दी से टर्न हो जाता है और वो अपने फेस को सामने की ओर कर लेता है। ईबो जैन को प्राइवेसी देना चाहता था, इसीलिए जैन फिर जल्दी से अपनी पैंट को उठाता है और उसे पहनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो जल्दी से अपनी पैंट में से जो रिंग बॉक्स था उसे निकालता है और फिर जैन से बोलता है, जैन तुमने पैंट पहन ली? जैन बोलता है इसके बाद ईबो पीछे टर्न होता है। जैन ईबो को देखता है। ईबो जल्दी से उस रिंग बॉक्स को ओपन करता है और जैन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली ईबो को देखता है और बोलता है, ये क्या है? ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन आई वांट टू मैरी यू, आई लव यू जैन। जैन जब ये सुनता है तब वो पूरी तरह से स्टिफ रह जाता है। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही रुक गई थी। जैन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसने क्या सुन लिया ईबो के माउथ से। कुछ देर तक ईबो और जैन बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। रूम में पूरी तरह से साइलेंस था। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन क्या हुआ? तुम कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? जैन ईबो को देखता है और घबराते हुए बोलता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप एक माफिया हैं। हाँ, हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता। मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आप और मैं आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकता हूँ। आप एक माफिया हैं। ईबो जब ये सुनता है तो वो बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से फ्लोर से उठता है और जैन के और आगे बढ़ता है और बोलता है, जैन प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। मैं या तुम्हें रक्षा करूँगा। जैन प्लीज़ मुझे ना मत बोलो। ईबो बहुत ही बैक करता है जैन के सामने। जैन बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैन अपना सिर नामे हिलाता है और वो अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। जैन बोलता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं आपकी हवेली के अंदर बस एक नॉर्मल सा शेफ़ हूँ। आपके और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं, आप मेरे बारे में मत सोचिए प्लीज़। मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं हूँ। हाँ, आप और मैं नहीं हो सकते एक। आप समझने की कोशिश करिए। मेरे बारे में मत सोचिए। जैन पूरा घबरा जाता है। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसके हाथ पैर नम पड़ चुके थे। जैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ईबो जब जैन की ये हालत देखता है तब वो बोलता है, जैन प्लीज़ शांत हो जाओ। और वो जल्दी से जैन को हक कर लेता है उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। ईबो बोलता है, जैन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस जैन प्लीज़। जैन को ये सुनने के बाद एक रिलीफ मिलता है कि ईबो उसे हर्ट नहीं करेगा। जैन ये सुनने के बाद शांत हो जाता है। ईबो को जब ये रियलाइज़ होता है तब वो जैन को देखता है और बोलता है, जैन क्या तुम अब ठीक हो? जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है, लेकिन। ईबो बोलता है, जैन चुप, बिल्कुल ठीक है, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं तुम्हें इसके लिए टाइम दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें मुझसे शादी के बारे में सोचने के लिए 10 दिन दूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। कोई भी ईबो को ना नहीं बोल सकता है। बहुत जल्द मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला हूँ। मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, ठीक है? और आज से हम दोनों इंगेज हैं दोनों। तुम आज से मेरे फियांसे हो। ये बोलकर ईबो अपने हाथ में वो रिंग बॉक्स निकालता है और जैन को खोल कर दे देता है और बोलता है, जैन
मैं तुम्हें मेरे साथ फिजिकल होने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आज से हम दोनों एंगेज हैं। ये बोलकर ईबो जल्दी से जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसकी फिंगर में रिंग को पहना देता है। फिर वो दूसरी रिंग जैन को देता है और बोलता है, जैन इसे मुझे पहनाओ। ईबो जब ये बोलता है तो जैन कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। ईबो जब ये देखता है तब बोलता है, जैन तुम्हें पता है मैं बहुत ही ज्यादा स्टबन हूँ। जिस चीज़ को मैं चूज़ कर लेता हूँ वे मेरी हो जाती है, और जैन मैंने तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है तो अब तुम भी मेरे हो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी है जैन, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्टबन हो। लेकिन तुम एक माफिया किंग को कैसे मना कर सकते हो जैन? तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, और ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जैन? ईबो जैन से पूछता है, और वो ये बोलकर ईबो जैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ईबो अपनी डार्क आईज से जैन को देखता है। ये देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जैन ईबो को देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद जैन जल्दी से ईबो की फिंगर के अंदर रिंग को पहना देता है। ईवो जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड जैन, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, लेकिन तुम तो सच में मुझसे डरते हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है और ईवो सच में जैन को टीज ही कर रहा था। वो बस अपनी बनी को थोड़ा परेशान करना चाहता था, इसीलिए। जैन जब ये सुनता है तब वो एक रिलीफ की सांस लेता है और वो ईवो के चेस्ट पर मुक्का मारता है और रोने लगता है। ईबो जब जैन को ऐसे देखता है तब वो उसे हक कर लेता है और बोलता है, जैन आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था, आई एम सॉरी जैन। ये बोलकर वो उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद जैन शांत हो जाता है और वो फिर ईबो से थोड़ा दूर होता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन आई एम सॉरी। फिर वो उसके लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है और फिर बोलता है, जैन चलो अब हम पार्टी में वापस चलते हैं, ठीक है, और रोना बंद करो। जैन जल्दी से अपने आईज से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है और फिर से अच्छी तरह से अपने कपड़ों को एडजस्ट करता है। ईबो फिर जैन के साथ वापस पार्टी में आता है। पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे वो आइस के कॉर्नर से सिर्फ ईबो और जैन को ही देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग हाइशुआन भी अपने ब्रदर के इस बिहेवियर के कारण बहुत ही इरिटेट था। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ईबो उसका ब्रदर है। सोंग जियांग वांग हाइशुआन को देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे हैप्पी नहीं लग रहे हो? और वो उसे आइसक्रीम खिलाते हुए पूछता है। सोंग जियांग जब ये पूछता है तो वांग हाइशुआन इरिटेट होता हुआ बोलता है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब वांग हाइशुआन ये बोलता है तो सोंग जियांग उसे घूर कर देखता है और उसे आइसक्रीम खिलाना बंद कर देता है। ये देखने के बाद वांग हाइशुआन बोलता है, मेरा मतलब है कि मेरे भाई को देखो, वो कितना ज़्यादा शेमलेस है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने देखा ना कैसे उसने सबके सामने बिना जैन की परमिशन लिए उसे किस किया है। मुझे उसके फेस पर जेलसी साफ साफ नजर आ रही है। बेचारा जैन मेरे ब्रदर की वजह से सफर कर रहा है। सोंग जियांग बोलता है, तुमने सही कहा, तुम्हारे भाई को कुछ मैनर्स सीखने चाहिए। सब लोग जैन के बारे में क्या सोचेंगे? वांग हाइशुआन इरिटेट होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा स्टबन है। चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में सोचकर अपना माइंड खराब नहीं करना चाहता। तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओ। फिर सोंग जियांग वांग हाइशान को आइसक्रीम खिलाने लगता है और वांग हाइशुआन सोंग जियांग की ओर विंक करता है। ये देखकर सोंग जियांग बोलता है, क्या हुआ? वांग हाइशुआन एक बहुत ही ज़्यादा फ्लडी लुक देते हुए बोलता है, मेरे साथ रूम में चलो थोड़ी देर के लिए। सोंग जियांग बोलता है, वो किस लिए? वांग हाइशुआन बोलता है, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अकेले में। ये सुनते ही सोंग जियांग बोलता है, शेमलेस। वांग हाइशुआन बोलता है, चलो ना थोड़ी देर के लिए बस। ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट। नहीं नहीं नहीं, बस 20 मिनट, ठीक है। ये बोलकर वो सोंग जियांग को देखता है। सोंग जियांग ये सुनने के बाद ब्लश करता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग हाइशुआन जब ये देखता है तब वो जल्दी से सोंग जियांग को उसके हाथ से पकड़ता है और उसे लेकर एक एम्प्टी रूम के अंदर आता है। फिर वो उसकी वेस्ट से उसे पकड़ता है और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं ईबो को, जो कि अपने एक गेस्ट के साथ बात करने में बिजी था। जैन को चांस मिल जाता है और वो जल्दी से दूसरे साइड में चला जाता है।
जैन वहां आता है और एक चैन की सांस लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग यीफई कई देर से जैन को देख रही थी और वो उससे बात करना चाहती थी। जब वो देखती है जैन को तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसके ईयर में विस्पर करते हुए बोलती है, जैन मुझे मेंशन के पीछे मिलो। और वो तुरंत वहां से चली जाती है। जैन इधर उधर देखता है तब वो वांग यीफई को मेंशन के पीछे की ओर जाते हुए देखता है। जैन फिर जल्दी से कुछ मिनट के बाद ही वहां से निकल जाता है और वो वांग यीफई से मिलने के लिए आता है। अब वांग यीफई और जैन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जैन वांग यीफई को देखता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेंशन के इस एरिया के अंदर डार्कनेस थी, यहाँ पर अंधेरा था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वांग यीफई जैन को देखती है और बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं एक गवर्नमेंट एजेंट हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सालों से काम कर रही हूँ। मैं इन माफियाज के साथ काम करती हूँ ताकि मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं और बाद में इनकी जानकारी मैं सरकार को दे सकूं और उन्हें गिरफ्तार करवा सकूं। काफ़ी सालों से मैं माफिया के तौर पर ही यहाँ पर जाने जाती हूँ। जैन जब ये सुनता है तब बोलता है, ओह अच्छा। फिर वांग यीफई बोलती है, वैसे तुम्हारे और ईबो के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो? मैंने तुम्हें उसका निजी शेफ बनने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हो। वांग यीफई जैन को ताना मारती है। जैसे ही जैन ये सुनता है तो वो बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे वांग ईबो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वांग यीफई जैन को देखती है और वो बोलती है, ओह अच्छा ऐसा है, तो फिर वो सब क्या था? हाँ, ईबो ने तुम्हें सबके सामने किस क्यों किया था और उसने ये क्यों कहा था कि तुम सिर्फ उसकी हो? हाँ शाओ जैन, अगर तुम्हारी वजह से मेरी प्लानिंग के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो फिर इसके जिम्मेदार तुम होंगे सिर्फ, और तुम्हें ही इसकी भरपाई भी करनी होगी। क्या तुम सीरियस हो? तुम इस मेंशन से बाहर निकलने के बाद अपने ब्रदर से मिलना चाहते हो? ओह, कहीं तुम उससे शादी तो नहीं करने जा रहे हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते हो उसके साथ शादी करना कितना डेंजरस हो सकता है? हाँ। जैन जब ये सुनता है तब वो इरिटेट होते हुए बोलता है, मैं मेरी इच्छा के साथ उसके साथ नहीं हूँ। उसके साथ मैं अपनी हैप्पीनेस के साथ नहीं हूँ। उसने मुझे फोर्स किया है अपना फियोंसे बनने के लिए। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और वैसे भी मैं 2 दिन के अंदर ही इस मेंशन से भागने वाला हूँ। मेरे पास 2 दिन है इस मेंशन के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो मुझे वांग ईबो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांग यीफई जब ये सुनती है तब बोलती है, ओह हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, पागल मत बनो तुम, ठीक है? तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, ठीक है? मैं तो बस तुम्हें रियलाइज़ करवा रही थी कि तुम्हें वांग ईबो के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर तुम ही नहीं, हम भी तुम्हारे साथ-साथ डेंजर में पड़ सकते हैं, क्योंकि वांग ईबो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वो कुछ भी कर सकता है। और सोचो, अगर उसे पता चल गया कि वो तुम थे जिसने ईबो के डॉक्यूमेंट्स चुराए और उसकी जानकारी हमें दी है, तो वो तुम्हें मार सकता है। उसके बाद तुम अपने ब्रदर को कभी नहीं देख पाओगे। तो इससे बेटर यही होगा कि तुम बिल्कुल भी उसके पास मत रहो। तुम्हारे लिए यहाँ से भागना ही बेटर होगा। जैन बोलता है, हाँ मैं समझ गया कि आप मुझे क्या बोलना चाहती हैं। आप चिंता मत करिए, मैं कोई गलती नहीं करूँगा और आगे से मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। वांग यीफई बोलते हैं, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ठीक है, फिर मैं परसों परसों सेन को वहाँ पर भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हें वहाँ से भागना होगा मेरे बॉयफ्रेंड किंगशिन के साथ और तुम्हें उसका ख्याल भी रखना होगा। जैन बोला, इट्स ओके, ठीक है, मैं रखूँगा। इसके बाद वांग वांग यीफई बोलती है, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। तभी वहाँ पर अचानक से जू जेनजिंग आ जाता है। जू जेनजिंग जैन को देख लेता है कि जैन किसी से वहाँ पर बात कर रहा है, लेकिन वो वांग यीफई का फेस नहीं देख पाता और वो अच्छी तरह से देखता है कि जैन सीक्रेटली वहाँ पर किसी से बात कर रहा है। तभी अचानक से वांग यीफई और जैन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और वांग यीफई वहाँ से चले जाते हैं। ज़ू ज़ेनज़िंग फिर से वांग यीफई का फेस देखने में फेल हो जाता है, लेकिन उसने अच्छे तरीके से देख लिया था कि जैन यहाँ पर कुछ तो कर रहा था। उसे यकीन हो जाता है कि जैन ईबो के खिलाफ कोई तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जैन फिर चारों तरफ देखता है और वो हवेली के सामने आता है और फिर मेंशन के अंदर चला जाता है। जैन के जाने के बाद ज़ू ज़ेनज़िंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक था, मैं सही था कि तुम कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम एक स्पाई हो? नहीं नहीं, तुम एक स्पाई हो। अब तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जाकर बॉस को बता दूंगा कि तुम कुछ तो कर रहे हो। हाँ, अब मैं देखूंगा शाओ जैन कि तुम्हें कौन बचाता है। और इस मेंशन के अंदर कोई ना कोई तो है इस पार्टी के अंदर जिससे तुम मिले हुए हो। हाँ,
वो एक स्माइल करता है और फिर वो एक स्मिक करता है। वांग ईफई से बात करने के बाद जैन वापस से पार्टी के अंदर लौटता है। ईबो जैन को देखता है और इधर उधर, तभी उसे जैन खुद से दूर नजर आता है। ईबो जैन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, जैन तुम कहाँ गए थे? जैन ईबो को देखता है और बोलता है, वो मैं वॉशरूम गया था। ईबो जैन को देखता है, बोलता है कि ठीक है, लेकिन आगे से अगर तुम कहीं भी जाओ तो मुझे बता देना। जैन बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद ईबो बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए जैन का हाथ नहीं छोड़ता। पूरे टाइम वो जैन का हाथ पकड़े हुए रखता है। उसके बाद वो टेबल पर बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन ये खाना बहुत ही डिलीशियस है, लेकिन तुम जो बनाते हो उससे नहीं है। जैन ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो सभी लोग डिनर को कर लेते हैं। अब हम देखते हैं वांग हाइशवान और सोंग जियांग को, जो कि उसी पार्टी हॉल के अंदर एक कोने वाले टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो जैन सिंह ईबो से बात करना चाहता था, जैन के बारे में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहता था, क्योंकि उसे ईबो को बताना था कि उसने जैन को किसी अननोन पर्सन के साथ बात करते हुए देखा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था ईबो से बात करने का। तब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर ईबो से बात करेगा जब ईबो अकेला होगा, ताकि जैन उनकी बातें न सुन सके। थोड़ी देर के बाद जो जैनजिंग ईबो के पास जाता है और बोलता है, बॉस मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। ईबो जो जैनजिंग को देखता है और बोलता है, हाँ तुम्हें क्या बात करनी है? जो जैनजिंग बोलता है, बॉस मुझे अकेले में बात करनी है। ईबो जैन को देखता है और फिर वो जैन का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, जैन एक्सक्यूज मी। ठीक है। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद ईबो जू जैन सिंह के साथ एक रूम में चला जाता है। जू जैन सिंह जल्दी से रूम में आता है और वो डोर को बंद कर देता है, ताकि कोई भी ईबो और उसकी बात को न सुन सके। ईबो बोलता है, जू जैन सिंह तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? जू जैन सिंह बोलता है, बॉस आज मैंने जैन को मेंशन के पीछे किसी अननोन पर्सन से बात करते हुए देखा था। मैं उस पर्सन का फेस तो नहीं देख पाया जिससे वो बात कर रहा था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो जैन ही था जो वहाँ मेंशन के पीछे किसी से बात कर रहा था। बॉस मुझे उस पर डाउट है। ईबो जब ये सुनता है तब बोलता है, जो जैन सिंह ये तुम क्या बात कर रहे हो? जैन वॉशरूम में था। जो जैन सिंह बोलता है, बॉस प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आप मेरे बॉस हो। मैं नहीं बोलूँगा झूठ, प्लीज़ एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लीजिए। मुझे यकीन है कि मैंने जैन को ही देखा था आज, और मैंने एक बार पहले भी जैन को ही देखा था बार के अंदर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे बॉस? और कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उसके अंदर मुझे यकीन है कि जैन उसी में मिला हुआ था। जैन कुछ ना कुछ तो सीक्रेट प्लान कर रहा है बॉस। क्या होगा अगर वो भाग गया तो यहाँ से? हाँ, हम उसे कैसे पकड़ेंगे बॉस? प्लीज़ एक बार मेरा ट्रस्ट कर लीजिए। अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो जैन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। प्लीज़ बॉस, अब वक्त आ गया है कि हमें हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। प्लीज़ बॉस मेरी बात मानिए। जू जैन सिंह ईबो के आके रिक्वेस्ट करता है। ईबो चेयर से उठ जाता है और वो जू जैन सिंह को देखता है। फिर वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है और अपने मन में सोचता है, हमेशा ही जू जैन सिंह जैन पर डाउट करता है। आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है? क्यों हमेशा ही उसे जैन पर ही डाउट होता है? और उसने जैन को बहुत ही ऐसी जगहों पर देखा है जहां उसका जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब उसे सच में उस पर ट्रस्ट करना होगा। अब वक्त आ गया है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब उसके मन के अंदर जैन को खोने का डर आ गया था। वो बिल्कुल भी जैन को यहाँ से भागने के लिए अलो नहीं कर सकता है, क्योंकि जैन सिर्फ उसका है। क्या होगा अगर जैन यहाँ से भाग गया तो? नहीं, वो बिल्कुल भी इसे अलाउ नहीं करेगा। वो नहीं खो सकता है जैन को। तो फिर वो जू जैन सिंह को देखता है और जू जैन सिंह बिना किसी बात के ऐसे ही किसी पर डाउट नहीं करेगा और न ही उस पर इल्ज़ाम लगाएगा। तब पक्का हो सकता है कुछ ना कुछ तो हुआ हो। इसीलिए ईबो फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो जू जैन सिंह को देखता है। जैन सिंह वरीड होते हुए बोलता है, बॉस। ईबो जू जैन सिंह को देखता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो अब तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद जू जैन सिंह बोलता है, ओके बॉस। इसके बाद ईबो अपना प्लान जू जैन सिंह को बता देता है। जू जैन सिंह ये सुनने के बाद एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, ओके बॉस। अब उसे ईबो पर ट्रस्ट हो रहा था, यानी अब उसे सेटिस्फेक्शन था कि हाँ अब सब ठीक होगा। ईबो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। 15 मिनट के बाद
जो जैन जिंग के साथ ईबो रूम से बाहर आता है वो जैन को देखता है और वो जैन का हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद फिर पार्टी ओवर हो जाती है और सभी मेहमान पार्टी रूम से जाने लगते हैं। मैंशन को छोड़कर वांग ईफई लास्ट बार जैन को देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। सब गेस्ट के जाने के बाद वांग ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन चलो घर चलते हैं, मैं थक गया हूँ। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद ईबो जैन की वेस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, वो भी बहुत ही पॉजेसिवनेस के साथ। इसके बाद वांग हाईशवान और सोंग जियांग भी मैंसन से बाहर आते हैं। सोंग जियांग और वांग हाईशवान अदर कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ईबो और जैन दूसरी अदर कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ईबो खुद कार को स्टार्ट करता है और वो ड्राइव करने लगता है और कार्मेन ली मैंशन की ओर निकल जाता है। ईबो रास्ते के अंदर रोड पर जा रहा था कार के अंदर और वो जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन ईबो को देखता है जो कि उसके लेफ्ट हैंड पर हाथ रखे हुए था। ईबो जैन को देखता है। ईबो घूर कर जैन को देखता है। जैन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार कुछ तो अजीब है, क्योंकि ईबो कुछ ज़्यादा ही क्लिंगी हो रहा है जैन के साथ आजकल। जैन ये सोचता है और वो ईबो को देखता है और बोलता है मुझ पर ध्यान मत दीजिए, ड्राइविंग पर दीजिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ईबो जब ये सुनता है तब वो चकल करता है और ड्राइविंग पर फोकस करता है। ईबो बोलता है शाओ जैन यू डू नॉट लीव मी ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, हम दोनों शादी करेंगे और हमारे बच्चे होंगे। जैन ये सुन के बाद ईबो को देखता है और वो फिर अपने फेस को ईबो से साइड करता है, वो गल्प करता है और वो रोड के ऊपर अपना फोकस करता है। जैन की आंखों में आंसू भर जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ईबो को उससे प्यार हो जाएगा। उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत जल्द यहाँ से भागने वाला था। ईबो जैन से प्यार करता है, यही बात उसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम मेरे हो, सिर्फ तुम सुन रहे हो ना मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। यू आर माइन ओनली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते हो। जैन अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। जैन तुम सिर्फ मेरे हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। जैन तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक साइको हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ओवर पॉजेसिव हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैन आई लव यू जैन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर ईबो जैन को घूर कर देखता है और उसकी ओर ग्लेयर करता है और वो जैन के हाथ को स्क्वीज करता है, लेकिन जैन कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो बस बाहर की ओर ही देख रहा था। ईबो जब ये देखता है तब वो बोलता है जैन क्या हुआ। जैन बोलता है कुछ नहीं, मैं थक गया हूँ। जैन अपने मन में सोचता है मैं थक गया हूँ, अपनी लाइफ से थक गया हूँ मैं पूरी तरह से। क्या होगा अगर ईबो ने मुझे पकड़ लिया तो क्या वो मुझे भी ऐसे ही टॉर्चर करेगा जैसे वो किम शिन को कर रहा था। जैन ये सोचकर अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या हो गया है। उसकी लाइफ पूरी हल बन चुकी है, वो पूरी तरह से थक चुका है अपनी लाइफ के अंदर अब, और उसे कितना सफ़र करना होगा जैन सोचता है। वो बोलता है जैन मैंने हमारी शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, बहुत जल्द ही तुम मेरे होगे, बस 10 दिन के बाद तुम मेरे ऑफिशियली हस्बैंड होगी। मैं बहुत खुश हूँ जैन, हमारी एक प्यारी सी स्वीट फैमिली होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा जैन, और तुम्हें अपने प्यार से पूरी तरह से भर दूँगा, तुम्हारी लाइफ में बस हैप्पीनेस होगी। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये बोलकर ईबो जैन को देखता है एक होपफुल आई से और वो स्माइल करता है। ये सुनते ही जैन का हार्ट पूरी तरह से टूट जाता है। वो ईबो के लिए बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल था, उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। जैन अपने मन में सोचता है ये वो क्या करने जा रहा है, वो ईबो को धोखा देने जा रहा है, वो बहुत गलत करने जा रहा है, वो बहुत गलत करने जा रहा है। ईबो अपने चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर चुका है और अब उसकी वजह से वो क्या करने जा रहा है। ईबो को कितने सारी होप है उसके लिए, उसे लगता है कि जैन उससे शादी करेगा, उनकी एक हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन जैन क्या करने जा रहा है। जैन उसके हर्ट को तोड़ने जा रहा है, जैन यहाँ से भागने जा रहा है बहुत जल्द। वो क्या करेगा, क्या क्या होगा, उसे पता चलेगा तो कि उसकी इन्फॉर्मेशन जैन ने चुराई है और उसे वांग ईफई को दिया है। क्या करेगा, ईबो उसे टॉर्चर करेगा वो जैसे दूसरों को करता है। जैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था,
वो ईबो के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी था। ईबो अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका था और अब उसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा है। वो उसकी वजह से और भी ज़्यादा सफ़र करेगा। ज़ैन बहुत ही बुरा फ़ील कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ैन ईबो को नहीं बता सकता, वो बिल्कुल भी उसे सच नहीं बता सकता। अगर उसने ईबो को सच बता दिया तो फिर वो कभी अपने ब्रदर को नहीं देख पाएगा। ज़ैन ये सोचकर ही अपनी आइज़ को बंद किए हुए रखता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ईबो अपने आइज़ के कॉर्नर से ज़ैन को ही देख रहा था और वो ज़ैन को देखते हुए सोचने लगता है, ज़ैन यू आर ओनली माइन। ज़ैन को पता भी नहीं चलता कि कब वो ऐसे देखते हुए ही मतलब अपनी आइज़ को बंद किए हुए सोचते हुए ही सो गया था। ईबो करमल मेंशन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ईबो कार को पार्क करता है। फिर वो अपनी सीट बेल्ट ओपन करता है और ज़ैन को देखता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली सोया हुआ था। ईबो फिर ज़ैन की ओर झुकता है और वो उसके चिक्स को रब करता है। फिर वो अपना फेस ज़ैन के फेस के करीब लेकर जाता है। वो उसके लिप्स पर उसे किस करने वाला ही था कि तभी अचानक से वो रुक जाता है और सोचता है कि नहीं, वो ज़ैन का ऐसे एडवांटेज नहीं ले सकता है। फिर वो ज़ैन के चिक्स को सहलाता है और वो कार से बाहर निकलता है। फिर वो ज़ैन को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर वो उसके मेंशन के अंदर आता है। फिर वो ज़ैन की रूम की ओर आता है। ज़ैन के रूम के अंदर जाता है। वो डोर को ओपन करता है, ज़ैन को बेड पे लेटाता है। फिर वो उसके शूज़ को ओपन करता है और ज़ैन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर ज़ैन को देखता है और वो ज़ैन की ओर झुकता है और फिर वो ज़ैन की फोरहेड पर उसे एक किस करता है और फिर वो ज़ैन को देखता है। गुड नाइट माय वाइफी, अच्छे से सोना। फिर वो ज़ैन का हाथ पकड़ता है और वो अपने दोनों हाथों को देखता है जिनके अंदर रिंग्स थी, उनकी एंगेजमेंट रिंग। ये देखकर ज़ैन ईबो स्माइल करता है और फिर वो बोलता है, मैं बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं करता कि तुम मुझ पर चीट करोगी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि कुछ दिनों से जो मेरे साथ चीज़ हो रही है उनकी वजह से मैं पहले ही बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हूँ और अब मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ ज़ैन। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ ज़ैन। आई एम सॉरी और आई लव यू ज़ैन। मैं तुमसे बहुत प्यार कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। इसके बाद ईबो ज़ैन के चिक्स को रब करता है और वो उसके मोल को देखता है और ज़ैन की ब्यूटी को एडमायर करता है। फिर वो ज़ैन के रूम से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ैन उठता है, रेडी होता है और वो किचन में जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तभी वो देखता है कि वहाँ पर लिू हाई क्वान और शुआन लू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ज़ैन जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग शीजे। शुआन लू और लिू हाई क्वान ज़ैन को देखते हैं। लिू हाई क्वान बोलते हैं गुड मॉर्निंग माय लिटिल ब्रदर। ज़ैन स्माइल करता है और अपनी बनी टीथ को दिखाता है। लियो हाई क्वान ज़ैन को देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग ज़ैन, तुम कैसे हो? और वो ज़ैन के टमी को देखता है। ज़ैन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक ठीक हूँ और वो अपने टमी को रब करता है और अपनी बनी स्माइल दिखाता है। शुआन लू फिर बोलती है ज़ैन, मुझे मास्टर ने लिस्ट दी है पूरी ब्रेकफास्ट बनाने की। ज़ैन बोलता है ओके शीजे। तभी लियो हाई क्वान बोलता है शुआन लू अब उसे उसके नाम से मत बुलाओ। उसके हाथ में रिंग को देखो, अब वो हमारा न्यू यंग मास्टर है। ज़ैन जब ये सुनता है तब वो शॉक हो जाता है और शुआन लू भी ज़ैन के हाथ में रिंग को देखती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके तो बाय बाय एवरीवन।